हमारे साथ खास मेहमान हैं आज अजीत डोभाल साहब हैं, पूर्व निदेशक हैं आईबी के। लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल आर.के. साहनी साहब हैं, पूर्व डीजीएमआई। और अमित बरुआ साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रकाश जावड़ेकर साहब भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। एन.के. कालिया साहब हैं, पालमपुर से शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के पिता। अपने पुत्र के इंसाफ की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। हम बारी बारी से आते जाएंगे आप सबके पास। अजीत डोभाल साहब, हम आपसे ही जानना चाहते हैं, आप लोग काफ़ी तजुर्बा रखते हैं, अभी तक जो भी हुआ, क्यों ऐसा कई लोगों के मन में ये बात है कि सब कुछ रूटीन है। अमेरिका ने चिंता जता दी है, राजदूतों को यहाँ वहाँ बुला लिया गया है, कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी गई है। और क्या हो सकता था और क्या रास्ता बचा था कि जो इस मामले में किया जा सकता था, जिससे आम जनता को इस मामले में ये हताशा ना फैले कि हम सचमुच एक कमजोर राज्य हैं, कमजोर सरकार हैं और हम कुछ कर नहीं पाते। देखिए, अभी तक जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल प्रेडिक्टेबल तरीके से हुआ है। पाकिस्तान एलओसी पर अनप्रोवोक्ड फायरिंग करता है, अक्सर इन्फिल्ट्रेटर्स को हिंदुस्तान में भेजने के लिए। हिंदुस्तान से तो कोई इन्फिल्ट्रेटर पाकिस्तान में नहीं जाते, तो वो उसको इन्फिल्ट्रेशन के लिए करता है। कभी कभी वो अपनी आंतरिक व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा की समस्याओं का से ध्यान हटाने के लिए देश के अंदर इस तरह सी बातें करता है। कभी कभी वो सिविलियन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस तरह का इनिशिएटिव लेता है। भारत इसको एक रूटीन घटना के रूप में लेकर अपने प्रोटेस्ट जाहिर करता है। वो पब्लिक परसेप्शंस या परसेप्शन मैनेजमेंट के विषय में ज्यादा कंसर्न रहता है, बजाय पाकिस्तान को एक डिसिसिव मैसेज देने के कि ये चीज टोटली अनएक्सेप्टेबल है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमारी सेना जो वहां बॉर्डर पर है, उनकी कीमत, उनकी जान की बहुत बड़ी कीमत है। और पाकिस्तान ने 2003 में जो हमारे साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर में एक सीज फायर का और एक उसको मेंटेन करने का जो वादा किया था, पाकिस्तान उससे हट रहा है। हमें इससे हटकर पाकिस्तान को अपना मैसेज एक बहुत इफेक्टिव तरीके से देना पड़ेगा। पाकिस्तान अपने समय पर युद्ध करना चाहता है, अपने समय पर कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना चाहता है, अपने समय पर ऑफेंसिव मोड में आना चाहता है और अपने समय और सुविधा के अनुसार वो बातचीत भी करना चाहता है। भारत को भी अपना समय और अपनी सीमाओं को इस प्रकार से निर्धारित करना पड़ेगा कि जिससे वो अपनी सुरक्षा और अपनी जो राष्ट्र की व्यवस्था उसके लिए जो उसके कारगर कदम उठा सके। तो मेरे ख्याल से इसमें जो दोनों फैक्टर है, एक स्टिमुलेंट का फैक्टर और दूसरा रिस्पॉन्स का फैक्टर। स्टिमुलेंट का फैक्टर, पाकिस्तान टोटल डिनायल मोड में है और इंडिया अपने आप को असर्ट नहीं कर पा रहा है कि नहीं, हम आपके क्लेम को स्वीकार नहीं करते और यदि आप इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो भारत इसका प्रतिकार पूरे जोर के साथ में करेगा। कैसे करेगा? मैं वही जानना चाहता हूं कि भारत ने तो कह दिया है पाकिस्तान को कि दोबारा ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए, इसके कई तरीके हैं। आप उनसे कहें कि फ्यूचर जो हमारे कंपोजिट डायलॉग है उसके शुरू होने से पहले हम एश्योरेंस चाहते हैं कि आपने कहा था कि पाकिस्तान की जमीन 2004 में एश्योरेंस दी थी कि डायलॉग आप शुरू करें, हम पाकिस्तान की जमीन का उपयोग नहीं होने देंगे टेररिज्म को बढ़ाने के लिए। उसके बाद अगर वहां पर सलाउद्दीन की स्टेटमेंट्स एंड प्रेस इंटरव्यूज आते हैं, वहां पर लॉन्चिंग कमांडर्स के द्वारा इन्फिल्ट्रेशन होता है, वहां से वेपन्स आते हैं, अब मुंबई जैसा बड़ा कांड होता है, तो भारत इसको ये कहे कि जब तक हमें क्रेडिबल और वेरीफाइबल तरीके से आप आतंकवाद को रोकने के कारगर कदम उठा रहे हैं, जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता हम बात आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्रिकेट का मैच नहीं होना चाहिए, इस तरह की आवाजाही नहीं होनी चाहिए। हमें कंपोजिट डायलॉग का पहला मुद्दा था टेररिज्म, आतंकवाद। उसी आतंकवाद से जुड़ा हुआ था सीमा के ऊपर में शांति का रहना, और उसके लिए क्योंकि सारे के सारे जो आतंकी थे, जो कि इन्फिल्ट्रेटर्स थे, वो बॉर्डर को क्रॉस करके आते थे, तो पाकिस्तान को इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे आज तक बॉर्डर पर उनकी तरफ कोई इंसिडेंट हुआ है, उन्होंने किसी को आने से रोका है, उन्होंने कभी किसी वेपन्स को वहां सीज किया है। हमारे यहाँ 1,76,000 किलोग्राम आरडीएक्स सीज हुआ, करीबन 78,000 ऑटोमेटिक राइफल्स सीज हुए कश्मीर के अंदर में, जो पाकिस्तान की सीमा से आए हैं। क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस अगर वाकई में इसके बारे में एक सजग हैं और सीरियस हैं, तो क्या उन्होंने एक आदमी को रोका या एक वेपन को हिंदुस्तान में आने से रोका? ठीक है। तो मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान
एक यूनिलैटरल तरीके से चाहता है कि एक तरफा ये वो भारत के ऊपर में जब चाहे हम टेररिस्ट को भेज सकते हैं, जब चाहे वेपन भेज सकते हैं। अगर आज उनके कुछ अंदरूनी समस्याएं हैं तो उन्होंने कश्मीर के अंदर में कुछ टेम्परेचर लो कर दिया हो या हाई कर दिया हो, ये इसका कैलिब्रेशन अगर केवल पाकिस्तान करेगा तो भारत को यह कतई स्वीकार नहीं होगा। भारत को अपना इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और इनिशिएटिव अपने हाथ में लेना पड़ेगा।